हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटोरियल। सो दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5 आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का वाला चैप्टर है, जिसमें हम लोग ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्या है, ये सब डिस्कस करके जो आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम एचएस फाइनल ईयर के लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहना, जिससे कि मैं आपका पूरा का पूरा डाउट ले पाऊँ। और हम लोग का चैप्टर नंबर 4 जो पॉवर्टी है हमारे सिलेबस में ही नहीं है। सो हम लोग डायरेक्ट चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। सो बिना किसी देरी के आज के धमाकेदार सेशन में स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहला आज का जो क्वेश्चन भैया होने वाला है कि एक्सप्लेन द टर्म ऑफ ह्यूमन कैपिटल, कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। भैया देखो, सिंपल सा बात है, एक इंडिविजुअल जो भी नॉलेज पोजेस करता है या उसके पास जो भी एबिलिटीज होता है या जो भी स्किल्स होता है, जिससे कि वो देश का इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को क्या करता है, बढ़ा देता है, तो वही आपका ह्यूमन कैपिटल कहलाता है। यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ नॉलेज, किसी भी पर्सन का नॉलेज, स्किल्स, abilities and other qualities that individual possess and can contribute to the economic productivity, और economic productivity में contribute करता है। human capital is a intangible represent the investment in education, training, health and other factors to enhance the individual ability to contribute to economic activities। अभी देखो, एक ह्यूमन जो भी नॉलेज, एबिलिटी, स्किल्स अपने पास जो पोजेस करता है, जिससे कि क्या होता है, वो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में हेल्प करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को ग्रोथ कराता है। और साथ ही साथ ये जो स्किल्स नॉलेज कैसे आ रहा है, प्रॉपर ट्रेनिंग से, स्कूल जाके प्रॉपर एजुकेशन लेके, जिससे कि नॉलेज, स्किल्स पर्सन अपने आप पोजेस करता है, और जिससे कि क्या होता है, वो बाद में जाके इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है। तो उसी को हम लोग भैया ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं, सिंपल सा वर्ड में। ठीक है, फिर नेक्स्ट, डिफाइन ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो। जो भैया क्वेश्चन होने वाला है वो 1 इन 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, देखो, जो भी मैं अभी तक क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ वो पेपर के हिसाब से मैंने बनाया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सो आप इसको पढ़ लेना, आपके लिए सफिशिएंट होगा। और आपको इससे ज्यादा मार्क्स है तो आपको पूरा बुक्स पढ़ना ही होगा। ठीक है, सिर्फ इंपॉर्टेंट के लिए मत भागो। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो ज्यादा मेहनत करना नहीं चाहते, और जो ज्यादा मेहनत करना चाहते हो भैया प्रॉपर पढ़ो। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन एनरोलमेंट रेशियो। तो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है भाई, तो इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल इन द स्कूल एट ए सेवरल डिफरेंट ग्रेड लेवल्स लाइक प्राइमरी, मिडिल एंड हाई। मतलब जो भी लोग हैं, जो भी इंडिविजुअल्स प्राइमरी स्कूल्स में है या सेकेंडरी में है, मतलब उन लोगों ने बस अपना नाम लिखा के रखा हुआ है स्कूल में, तो उसी को हम लोग ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो बोलते हैं। मतलब नंबर ऑफ पर्सन या नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो अपना नाम स्कूल में लिखा के रखे हुए, कोई भी स्कूल में, कोई भी ग्रेड में, चाहे ग्रेड 1 में, मतलब ग्रेड 1 बोले तो कि अगर मान लो प्राइमरी स्कूल में लिखा के रखिए, मिडिल या हाई स्कूल में, तो आपका ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो कहलाता है। मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो स्कूल में एडमिशन करा के छोड़ दिए, बस नाम लिखा के छोड़ दिए कि मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, तो वो आपका ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो में काउंट हो जाता है। मतलब नंबर ऑफ पर्सन कितना स्कूल में अपना नाम लिखा के रखा हुआ है, उसी को हम लोग ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्या भाई, डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कि एचआरडी क्या है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है। तो भाई देखो, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रेफर्स टू द स्ट्रेटेजिक एंड स्ट्रक्चर अप्रोच टू एनहांसिंग द स्किल्स, नॉलेज एंड एबिलिटीज एंड ओवरऑल कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल विद इन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट उसे हम लोग बोलते हैं जिसके थ्रू हम लोग का नॉलेज, स्किल्स और साथ ही साथ कैपेसिटी बढ़ जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। ठीक है, तो उसी को हम लोग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बोलते हैं। द प्राइमरी goals of HRD to ensure the employees are well equipped to meet the current and future demands their roles। मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मेन काम यही होता है कि जो भी इंडिविजुअल्स को अगर प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाए, प्रॉपर नॉलेज दिया जाए, उन लोग का एबिलिटीज को बढ़ा दिया गया, तो इससे कि क्या होगा, जब ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करेंगे तो प्रेजेंट डिमांड को तो समझेंगे, साथ ही साथ फ्यूचर डिमांड एंड फ्यूचर गोल को भी प्रॉपरली वो हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एंड अचीव द पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। देखो, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जिसके थ्रू क्या होता है, किसी भी पर्सन का नॉलेज, स्किल्स बढ़ा दिया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। अगर मान लो एक पर्सन को प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है, तो वो क्या करता है कि अपना प्रेजेंट डिमांड को तो पूरा करता है, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर डिमांड को भी पूरा करता है, और साथ ही साथ वो पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों ही
तरीका से अपना गोल्स को पूरा करता है। जो कंपनी का गोल है उसको तो अचीव करता है, साथ ही साथ खुद का भी तो गोल होता है ना कभी कभी, उसको भी पूरा करता है, खुद को भी ग्रोथ कराता है और कंपनी को भी ग्रोथ करने में हेल्प करता है। तो ये भैया कैसे होता है भाई, प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह से होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में मिलता है, तो उसी को हम लोग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, मतलब सिंपल सा बात, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक स्ट्रेटेजिक एंड स्ट्रक्चर अप्रोच होता है जिसके थ्रू किसी भी पर्सन का नॉलेज को एनहांस किया जाता है, एबिलिटीज को एनहांस किया जाता है, उसके ओवरऑल कैपेसिटी को एनहांस किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, जिससे कि प्राइमरी गोल ऑफ एचआरडी इज टू मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का प्राइमरी गोल यही होता है कि जो भी एम्प्लॉयज होता है वो वेल इक्विप हो, उसके पास सब कुछ का नॉलेज हो, जिससे कि अपना करंट एंड फ्यूचर डिमांड दोनों ही पूरा कर पाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, और साथ ही साथ कंट्रीब्यूट कलेक्टिवली टू ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करे, साथ ही साथ पर्सनल अचीवमेंट एंड प्रोफेशनल दोनों ही वो करें, तो उसी को हम लोग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट भैया ब्रेन ड्रेन, डिफाइन ब्रेन ड्रेन। ठीक है, तो देखो, स्किल एंड टेक्निकली efficient people migrate from the India to foreign countries in search of better and salaries and standard of life. This threat to the process of the human capital formation of the countries as it slow down the pace of development of the economy. समझना ये बात, मान लो जो जो लड़का स्टूडेंट, मान लो कोई स्टूडेंट है, वो बहुत टैलेंटेड है, उसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, उसने फिर साथ ही साथ गवर्नमेंट ने, हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने उसे स्कॉलरशिप दिया, तरह तरह के ट्रेनिंग प्रोवाइड कर उसे बहुत नॉलेजेबल पर्सन बना दिया, लेकिन वो क्या किया, इंडिया में उसको सैलरी कम मिल रहा था, किसी एक पार्टिकुलर जॉब में जो गवर्नमेंट ने उसे ऑफर किया तो वहाँ पे सैलरी कम था, तो लेकिन उस पर्सन को ये लग रहा था कि मैं इससे भी बेटर सैलरी डिजर्व करता हूँ, जिसके चक्कर में वो क्या हुआ, इंडिया को छोड़ के यूएसए में जाके शिफ्ट हो जाता है, वहां पे बेटर सैलरी के चक्कर में इंडिया वाला जॉब छोड़ के वहां पे शिफ्ट हो गया। अब हमारे कंट्री में जो हमारे गवर्नमेंट ने जो भी उस पर खर्चा किया था वो तो सब वेस्ट हो गया ही नहीं हो गया, तो इसी को ब्रेन ड्रेन बोलते हैं। जब कोई भी पर्सन, मतलब हमारे कंट्री के जो भी लोग होते हैं, उसे जब गवर्नमेंट ने प्रॉपर स्कॉलरशिप वगैरह दे के पढ़ाया इंडिया में, उसे प्रॉपर नॉलेज ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड किया, बट वो इंडिया का जॉब छोड़ के बाहर में माइग्रेट हो गया, मतलब इंडिया के बाहर कोई भी कंट्री में जाके बेटर सैलरी के चक्कर में वहां पे चला जाता है, तो या उस पे जो भी पैसा गवर्नमेंट ने खर्चा किया था वो तो टोटली वेस्ट हो गया ना, उसी को हम लोग ब्रेन ड्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ब्रेन ड्रेन। ठीक है, इसी को हम लोग ब्रेन ड्रेन बोलते हैं। डिफाइन माइग्रेशन, देखो, जब बेटर अपॉर्चुनिटी के चक्कर में हम लोग गांव छोड़ के टाउन में जाते हैं बेटर जॉब के लिए, गांव में तो उतना अपॉर्चुनिटीज नहीं होता, टाउन में ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटीज होता है, तो गांव छोड़ के हम लोग टाउन में जाते हैं बेटर अपॉर्चुनिटी बेटर जॉब के लिए। साथ ही साथ बहुत सारे लोग जो उसमें गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा पैसा खर्चा किया, वो इंडिया को छोड़ के बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए बाहर चले जाते हैं, मतलब जब हम लोग वन प्लेस छोड़ के दूसरे प्लेस में जॉब के सर्च में, ये बेटर सैलरीज के सर्च में जाते हैं, तो उसी को हम लोग माइग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग भाई, माइग्रेशन बोलते हैं। तो इट रेफर्स टू द मूविंग द वन प्लेस टू अदर, it contributes the human capital formation as it enables the utilization of the inactive skills of the peoples or facilitates better utilization of resources. People migrate from the rural to urban areas in order to find the better earnings and good standard of life. ठीक है, तो मतलब सिंपल सा बात है, एक अच्छा लाइफ जीने के लिए, बेटर अर्निंग के लिए जब हम लोग गांव को छोड़कर टाउन में चले जाते हैं, अर्बन इंडिया में जाते हैं बेटर जॉब के लिए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, डिस्कस द सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, क्या होता है भाई, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें डेवलपिंग एंड एनहांस किया जाता है नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज एंड ओवरऑल कंपटीशन ऑफ कॉम्पिटेंसीज ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब जब किसी भी पर्सन का नॉलेज स्किल्स को बढ़ाया जाता है, ठीक है, और उसके ओवरऑल सब कुछ एट्रीब्यूट्स वगैरह को बढ़ाया जाता है, विच कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी और नेशन, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, बोलते हैं हम लोग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब सिंपल सा बात है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें डेवलप किया जाता है, डेवलपिंग एंड एनहांसिंग किया जाता है नॉलेज, स्किल्स एंड आपका ओवरऑल कॉम्पिटेंसीज ऑफ इंडिविजुअल, जिससे कि वह कलेक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी में तो भाग ले ही ले, साथ ही साथ सोशल एक्टिविटी को भी अपना पूरा करे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, विच कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट द इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी और नेशन। ठीक है, तो उसी को हम लोग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। इट एम्फेसाइज इन्वेस्टिंग इन पीपल एज वैल्यूएबल एसेट्स एंड रिकॉग्नाइजिंग देयर पोटेंशियल ड्राइव प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
मतलब सिंपल सा बात है भाई, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब यही होता है जब किसी भी पर्सन का नॉलेज स्किल्स को बढ़ाया जाता है जिससे कि वो इकोनॉमिक गोल को तो पूरा करे, देश का जो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए और साथ ही साथ जो सोशल गोल है उसको भी पूरा करे और नेशन और अपने स्टेट या कहीं के लिए भी काम करे देश के अंदर में, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि भाई कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब कैसे बनाया जाता है, किसी भी पर्सन का नॉलेज स्किल को कैसे बढ़ाया जाता है, एबिलिटीज को कैसे डेवलप किया जाता है, तो वो सोर्सेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एक पर्सन का नॉलेज स्किल कैसे बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। जब हम लोग एक्सपेंडिचर करेंगे एजुकेशन पे, इन्वेस्टमेंट करेंगे एजुकेशन में, तो पर्सन का नॉलेज स्किल्स क्या होता है, बढ़ता है और वो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी में, इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या करता है, हेल्प करता है वो। ठीक है, तो पहला आपका इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। Formal education and vocational training programs are the essential components of human capital formation. Investment in educational system from primary to higher education contribute to the development of skill and knowledgeable workforce. तो ये हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट ऑन एक्सपेंडिचर। सिंपल सा बात है। ठीक है, तो जब कोई भी पर्सन इन्वेस्टमेंट करता है या एक्सपेंडिचर करता है अपने एजुकेशन में, तो इससे क्या होता है, वो वोकेशनल ट्रेनिंग लेता है और साथ ही साथ एजुकेशनल ट्रेनिंग भी लेता है, जिससे कि वो देश का प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड एजुकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का नेक्स्ट क्या आपका सोर्स है, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। अब सिंपल सा बात है, अगर मान लो कि आप अपना मतलब हेल्थ पे ज्यादा खर्चा करते हो, जैसे कि आप जिम वगैरह जाते हो, आप हेल्थी प्रोडक्ट यूज करते हो, मतलब हेल्थ के लिए एकदम मतलब एकदम कॉन्शियस हो कि हर चीज तुम आप हेल्थ के लिए करते हो, जो हो सके अपना हेल्थ ठीक करने के लिए करते हो। इससे अगर आप हेल्थ पे खर्चा करते हो, इससे क्या होता है, आपका बॉडी एकदम फिट रहता है। जब आपका बॉडी फिट रहेगा तो आप ज्यादा काम करोगे, जब ज्यादा काम करोगे तो देश का इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो नेक्स्ट आपका आपका सोर्स क्या हो गया, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। मतलब हेल्थ इज वेल्थ, आपको पता है अच्छा हेल्थ अच्छा होता है, मतलब हेल्थ इज वेल्थ, अगर हेल्थ अच्छा रहेगा तो सब कुछ अच्छा है। तो is an old saying which directly signifies that the healthy mind is much more effective than the productive and sick mind. Expenditure on health makes the individuals more productive and enhance the contribute to the more GDP in the GDP of the nation. सिंपल सा बात है भाई कि हेल्थी माइंड एक ज्यादा अच्छा होता है एक सिक माइंड से। अगर हेल्थी माइंड ज्यादा काम करेगा, अच्छा से काम करता है, जिससे कि देश का जीडीपी क्या होता है, बढ़ जाता है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, अब नेक्स्ट सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब देखो लाइक सीए वगैरह कोर्स होता है ना, सीए चार्टर अकाउंटेंसी, इसमें क्या होता है पता है आपको, ट्रेनिंग लेते साथ भी पढ़ना होता है। मतलब आप काम करते करते आप पढ़ते हो। जैसे कि आप जब सीए इंटरमीडिएट में चले जाओगे, वहाँ पास कर लोगे, तो आपको कोई भी फॉर्म एक ज्वाइन करना होता है। और फॉर्म में क्या होता है कि आपको दिन रात क्या करना होगा, आपको वहाँ पे फॉर्म में प्रैक्टिस करना होगा, अकाउंटिंग का प्रैक्टिस करना होगा और साथ ही साथ आपको पढ़ना भी होगा। तो इससे क्या होता है, आपको काम करते करते ट्रेनिंग भी मिल रहा है, आपको नॉलेज भी मिल रहा है, तो उसी को हम लोग जॉब ऑन द जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं। आपको काम करते करते पैसा भी मिल रहा है, नॉलेज भी मिल रहा है, दोनों मिल रहा है, तो उसको हम लोग ऑन द जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं। ठीक है, क्या में लिखा हुआ है, practical experience gained through the on the job training and workplace learning is an important aspect of the human capital development. It enhance the skills and capabilities of individual in specific industry. मतलब ऐसा इंडस्ट्री जहां पे आपको नॉलेज भी मिले, आप आप मतलब पढ़ाई भी करो और साथ ही साथ आपको पैसा भी अर्न हो आपको, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, अब देखो सिंपल सा बात है, अगर मान लो आपको पता होगा कि आपको ये पढ़ना चाहिए या आपके लिए ये काम बनना है, तो आपको बहुत अच्छा होगा, आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा ही नहीं होगा, ऑब्वियस सा बात अच्छा होगा। आपको पता है कि हमको ये करना है तो बहुत मजा है, लेकिन आपको पता ही नहीं कि क्या करना है, तो भाई बहुत दिक्कत है। इसलिए जब आप इंफॉर्मेशन में खर्चा करते हो, आपको पता करना है कि मेरे लिए क्या अच्छा चीज बना हुआ है, कि मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए आपको किसी प्रोफेशनल के पास जाना होगा, अपना सब कुछ बताना होगा कि मुझे ऐसा प्रॉब्लम है, मुझे पढ़ाई में ऐसा दिक्कत होता है, सब कुछ आप जब शेयर करोगे तो आपको कुछ एक इन्फॉर्मेशन वो शेयर करेगा। चाहे आप किसी के सेमिनार्स वगैरह में जाओगे, आपको कौन सा बिजनेस करना है, तो सेमिनार्स वगैरह में बिजनेस का बहुत सारा सेमिनार्स होता है, वहां पे जाने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए, आपके कैपेबिलिटीज के हिसाब से आपको कौन सा बिजनेस आपके लिए सही होगा। तो आप इंफॉर्मेशन में खर्चा करोगे तो ही आपका एक प्रॉपर नॉलेज मिलेगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर है इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इन्फॉर्मेशन में आप खर्चा करते हो तो आपको वहां से बेटर इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो आप बेटर काम करोगे, इससे आपका एबिलिटीज के हिसाब से आप काम करोगे तो आपका
डेवलपमेंट भी बहुत जल्दी होगा। तो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द जॉब मार्केट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफरिंग द स्पेशलाइज्ड स्किल्स इज एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्किल फॉर्मेशन। इट एनेबल्स द इंडिविजुअल टू इक्वलाइज देयर ट्रू पोटेंशियल। मतलब अगर आप इन्फॉर्मेशन में खर्चा करते हो तो आपको पता चलेगा कि आपका आपके लिए क्या बना है, आपके पोटेंशियल के हिसाब से आपके लिए क्या है, सही है। फिर नेक्स्ट आपका ह्यूमन सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का माइग्रेशन। मतलब अगर मान लो आप गांव में रहते हो जहाँ पे कोई भी इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए, फटाक से मतलब गांव छोड़ के अर्बन एरियाज में चले जाना चाहिए, जहाँ पे क्या होगा आपको प्रॉपर नॉलेज वगैरह मिलेगा, आपके नॉलेज के हिसाब से आपको जॉब मिलेगा, आपके कैपेसिटीज के हिसाब से आपको जॉब मिलेगा, जिससे कि आपका नॉलेज स्किल तो साथ ही साथ बढ़ेगा और इससे इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन भी आप बहुत ज्यादा करोगे एक देश के इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन को बढ़ाने के लिए, मतलब देश के इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने में आप बहुत हेल्प करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट रेफर्स द मूविंग द वन फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, इट कंट्रीब्यूट्स द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ता है। मतलब देखो आप गांव में हो, आपको पता ही नहीं कि क्या करना है, लेकिन आप टाउन में जाओगे, शहर में जाओगे तो आपको पता चलेगा, आप देखोगे कि ऐसा ऐसा यहाँ में हो रहा है, तो आप भी दिमाग लगाना स्टार्ट करोगे, नहीं करोगे? अगर जब दिमाग लगाओगे तो कुछ नया सोचोगे, इससे क्या होगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा ही नहीं, होगा बेस सब बात होगा ना। देखो आज के दिन में बहुत सारे लोग गाँव छोड़ के शहर में जाके काम करते हैं, इससे क्या होता है कि वो लोग देखते हैं कि बाहर में ऐसा ऐसा हो रहा है, इससे क्या होगा, नॉलेज स्किल्स आपका बढ़ेगा और साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ में भी आप बहुत हेल्प करने वाले हो। ठीक है, तो it reverses the moving the from the one place to another, it contributes the human capital formation as it enable the utilization of inactive skills of peoples or facilitates the better utilization of resources. People migrate from the rural to urban area in order to find the better earnings and good standard of living. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रॉब्लम फेस बाय ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होने में मतलब ऐसा कौन कौन सा प्रॉब्लम आता है, मतलब एक पर्सन को स्किल नॉलेज गेन करने में ऐसा कौन कौन सा प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम है भाई लिमिटेड एक्सेस ऑफ एजुकेशन। अब मान लो कि इसमें एरिया वाइज बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे आसाम में उतना इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं है, ठीक, मतलब सॉरी इंडस्ट्रीज छोड़ो, हमारे आसाम में मतलब उतना भी ग्रोथ नहीं हो, जहां पे मैं रहता हूँ वहां पे उतना बेटर अच्छा कॉलेज नहीं है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि यहाँ के जो भी बच्चे उनका नॉलेज उतना बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि हमारे पास एक दो ही मात्र कॉलेज है जहाँ पे हमको जाके पढ़ना है, इससे हम लोग का नॉलेज स्किल्स उतना नहीं हो रहा है। कि इसका बहुत सारा रीजन है कि यहाँ पे उतने अच्छे स्किल्स प्रोफेशनल्स नहीं है, और साथ ही साथ हम लोग को यहाँ पे कॉलेज में बस आपको एग्जाम कैसे पास करना है ये सिखाया जाता है, ये नहीं सिखाया जाता कि लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है। तो ये सब बहुत सारा प्रॉब्लम्स है जो हम लोग फेस करते हैं, क्योंकि हम लोग के पास लिमिटेड एक्सेस है एजुकेशन के लिए, कि हम लोग के पास लिमिटेड कॉलेज है, हम लोग को उसी कॉलेजेस में जाके पढ़ना होता है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्या के लिए, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि हम लोग का नॉलेज स्किल्स बढ़ ही नहीं रहा है, क्योंकि पास हम लोग के पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अच्छा कॉलेजेस नहीं है, अच्छे टीचर्स भी अवेलेबल नहीं है, कोई अच्छे टीचर्स भी तो वो भी यहाँ पे माहौल में चेंज हो जाते हैं। तो बहुत सारा प्रॉब्लम है हमारे लोकेलिटी में, तो ये भी बहुत ज्यादा दिक्कत देता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। ठीक है, तो in many regions, especially in developing countries, access to quality of education is limited। तो हम लोग के यहाँ में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत लिमिटेड है, बहुत ज्यादा ही लिमिटेड है, कि हम लोग के पास अगर ज्यादा नॉलेज भी है ना तो हम लोग कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं हमारे असम को डेवलप करने में। तो ये बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा हुआ है कि बहुत सारे बच्चे के पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, ठीक है, लेकिन वो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूट कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि उसको प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिल रहा है कि वो खुद को डेवलप करे। अब मान लो कि किसी के पास नॉलेज भी है, बहुत ज्यादा नॉलेज है, लेकिन उसके पास उतना पैसा नहीं कि वो बाहर जाके पढ़े, तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो इन मेनी रीजन स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे हम लोग इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, एक्सेस टू द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज लिमिटेड। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उतना अच्छा नहीं, लिमिटेड है। फैक्टर सच इज पॉवर्टी, हमारे यहाँ में गरीबी भी बहुत है, लेफ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कल्चरल बैरियर्स है, कैन प्रिवेंट द इंडिविजुअल फ्रॉम रिसीविंग द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग नेसेसरी फॉर द ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। अब ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के लिए आपको एक अच्छा कॉलेज होना चाहिए, अच्छे टीचर्स होना चाहिए, साथ ही साथ प्रॉपर नॉलेज देने वाले होने चाहिए, साथ ही साथ बताना चाहिए कि लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत है हमारे यहाँ में। तो इससे क्या हो रहा है, हम लोग का बच्चे लोग का डेवलपमेंट उतना नहीं हो रहा है, मतलब उतना ग्रोथ ही नहीं हो पा रहा है। ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। पहला बात है इनएडुकेट हेल्थ केयर। अब देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम है, अगर मान लो कि मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ का मैं बता रहा हूँ अपनी लोकेलिटी का, अगर मान लो यहाँ पे किसी का एक्सीडेंट भी हो जाता है हम लोग को बहुत दूर जाना पड़ता है। तो यहाँ में ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। और
मतलब मतलब कि क्या होता है कि अगर मान लो कि आप यहाँ हो, फिर कितने लोगों को तो ले जाते ही डेथ हो जाता है। तो ये बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम है कि हर जगह, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर हॉस्पिटल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिससे कि लोगों को बचाया जा सके। लेकिन ऐसा बहुत ज्यादा दिक्कत होता है लोकेलिटी में, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता ही नहीं है। ये भी बहुत बड़ा दिक्कत है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनएडुकेट हेल्थ केयर, पुअर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लिमिटेड एक्सेस टू द मेडिकल फैसिलिटीज कैन लीड टू हेल्थ इश्यूज एंड हिंडर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अगर मान लो कि आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ, आप लोकल मेडिकल में गए, अगर वहां पे डॉक्टर आपको प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर पाया और उसके कारण किसी का डेथ हो जाता है, तो इससे क्या होगा, उस पर्सन का नॉलेज स्किल तो खत्म हो गया, इससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी रुक गया। और मान लो कि वो ट्रीट नहीं होगा, चाहे उसका डेथ नहीं हुआ, तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम बता दिया डॉक्टर ने जिससे कि कोई सोल्यूशन ही नहीं है, तो ये भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। A healthy population is critical components of human capital and inadequate healthcare can result in the reduced प्रोडक्टिविटी। इससे प्रोडक्टिविटी भी देश का क्या होता है, बहुत घट जाता है, ठीक है, या अपने लोकेलिटी का प्रोडक्टिविटी भी बहुत घट जाता है। जेंडर इनइक्वालिटी, अब जेंडर इनइक्वालिटी के कारण भी क्या होता है, आपका क्या होता है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होता है। ये भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अगर अगर मान लो कि घर में गर्ल है तो उसको पढ़ाया नहीं जाता है, बॉयज को पढ़ाया जाता है, तो जेंडर इक्वालिटी के कारण जो गर्ल्स का नॉलेज स्किल्स था वो तो भाई खत्म हो गया। इस ये भी बहुत ज्यादा दिक्कत देता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो जेंडर इनइक्वालिटी इन एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैन हिंडर द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल, मतलब हिंडर मतलब रोकता है, ठीक है ना। अगर मान लो कि कोई लेडी है, उनको बहुत ज्यादा नॉलेज है, बट उनके शादी होने के बाद, मैरिज होने के बाद उनका तो नॉलेज स्किल्स का यूज ही नहीं हो रहा है, तो जिससे क्या होता है, देश का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में बहुत प्रॉब्लम होता है और दिक्कत होता है, इससे ग्रोथ नहीं हो पाता है। अगर मान लो कि कोई लेडी जिसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, लेकिन घर वाले ने उसे शादी करा दिया दूसरे के साथ, तो ये भी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, इससे भी तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। स्किल मिसमैच, अब देखो, रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मेनी may lead to the mismatch between the skills and individual possess and some demanded by the job market। अब देखो, अभी अभी मार्केट में डिमांड क्या है डिमांड कि एआई बेस्ड टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, तो कोडिंग वगैरह का डिमांड मार्केट में बहुत है। बट हमारे यहाँ पे जो सिखाया जाता है, जैसे कि हमको कोडिंग आता ही नहीं है, तो हमको जो जॉब हमको चाहिए वो जॉब हमको मिलता नहीं है, जो जॉब नहीं चाहिए वो ऑफर हो रहा है, तो इससे क्या होता है, स्किल मिसमैच होता है। मेरा जो नॉलेज हमको उस हिसाब से जॉब नहीं मिल रहा है, और जो मार्केट में जॉब का डिमांड है उस हिसाब से मेरा पास नॉलेज नहीं है, तो मिसमैच के कारण भी क्या होता है, आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन डेवलपमेंट में क्या होता है, प्रॉब्लम्स होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है भैया ब्रेन ड्रेन। मैंने अभी समझा आपको कि जो स्किल्स पर्सन है, वो मतलब जो स्किल पर्सन है जिसपे गवर्नमेंट ने उसे बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप, मतलब किसी पर्सन को गवर्नमेंट ने बहुत स्कॉलरशिप वगैरह दिया इंडिया में रह के, उसे बहुत आगे तक बढ़ाया, बट वो बेटर सैलरीज के चक्कर में इंडिया छोड़ के कहाँ चला जाता है, बाहर में चला जाता है, तो ये भी तो प्रॉब्लम होता है ना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, ठीक है। फिर लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, स्कूल्स अच्छा नहीं है, ट्रेनिंग सेंटर्स हमारे यहाँ में ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं, स्कूल्स नहीं है, क्रिकेट खेलने के लिए अच्छा फैसिलिटीज, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अगर कोई अच्छा हमारे यहाँ में प्लेयर है तो वो आगे बढ़ ही नहीं सकते क्योंकि उतना एकेडमी नहीं है ना बेटर वे में, तो ये भी बहुत ज्यादा दिक्कत है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। फिर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल बार बार गवर्नमेंट चेंज होगा, तो इससे भी क्या होता है कि जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्या होता है, बहुत दिक्कत होता है। फिर नेक्स्ट आपका लेक ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी। अब देखो भाई, सिंपल सा बात, अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब लग गया, अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब लग गया, तो क्या होता है पता है, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं ना कि भाई 10 से 5 जॉब है, बस उतना ही करना है, कुछ नया सीखना नहीं है, तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो होता है वो खत्म हो जाता है। एक बार जॉब लग गया मतलब लाइफ सेट है भाई, अब करो। फिर इससे क्या होगा, आगे का डेवलपमेंट हो ही नहीं पाता, लेकिन कोई कोई लोग डेवलप कर पाते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग रुक जाते हैं वहां पे, तो ये भी बहुत ज्यादा दिक्कत है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देश के ग्रोथ में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि अगर ह्यूमन कैपिटल, एक पर्सन का नॉलेज स्किल्स बढ़ेगा नहीं तो देश का ग्रोथ कैसे होगा भाई, देश का ग्रोथ होना ही नहीं है। तो सबसे पहला बात है इंक्रीज इन प्रोडक्शन। अब देखो, मान लो एक पर्सन है जिसके पास प्रॉपर नॉलेज है, स्किल्स है कि प्रोडक्शन कैसे करना है, कंपनी को कैसे चलाना है, कौन कौन सा रिसोर्सेज को जुगाड़ना है, सब उसके पास नॉलेज है, तो वो देश का ज्यादा ग्रोथ करेगा नहीं करेगा, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन को बढ़ा देगा नहीं बढ़ाएगा, किसी का कंपनी के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा नहीं, ऑब्वियस सा बातें बढ़ाएगा। तो
सबसे पहला रोल है इंक्रीज प्रोडक्शन। एक अच्छा पर्सन जिसके पास प्रॉपर मतलब एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा किसी भी पर्सन, तो वो ज्यादा काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन फोकस ऑन द बिल्डिंग द प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइडिंग skills and education to people of the country. The productivity of the economy will automatically increase with the increase the level of education as a skill workforce. अगर स्किल वर्कफोर्स होगा तो ऑब्वियस सा बात है, एक अच्छा स्किल वर्कफोर्स होगा तो वो बेटर वे में काम करेगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगा, इससे देश का ग्रोथ तो होगा ही। ठीक है, तो पहला बात है आपका इंक्रीज इन प्रोडक्शन। फिर रेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अगर आपका हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छा होगा तो इससे जीने का जो कैपेसिटी होता है वो बढ़ जाता है, नहीं बढ़ जाता है। अगर मान लो कि आज के दौर में अगर मेडिकल फैसिलिटीज अभी बहुत एडवांस हो रहे हैं, जिससे कि क्या होगा, जो पहले पता है, पहले इंडिपेंडेंस से पहले क्या होता था, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था मतलब 31 ईयर्स था, एवरेज कितना था 31, मतलब एक पर्सन 31 ईयर्स तक जीता था फिर मर जाता था। लेकिन अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ के बहुत बढ़ गया। अभी अराउंड आपका 68-69 में पहुंच गया था। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारे इंडिया का। तो इस तरीके से लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे बढ़ता है, अगर प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज होगा। अगर प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगा, वो पर्सन ज्यादा काम करेगा, जब ज्यादा काम करेगा स्किल पर्सन होगा तो देश का प्रोडक्टिविटी ऐसे बढ़ेगा और देश का इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द पीपल, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड गुड फूड इंक्रीज द लाइफ स्पैन ऑफ पीपल एंड रेज द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अच्छा क्वालिटी का फूड, अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटीज रहेगा तो इससे लोग बीमार कम पड़ेंगे, ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा दिन तक जिंदा रहेंगे और देश का प्रोडक्टिविटी को और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बढ़ाने में हेल्प करेंगे। फिर इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब इससे देखो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छा होता है। अगर एक अच्छा नॉलेज स्किल पर्सन होगा तो मान लो वो माइग्रेट कर लिया, मतलब वो अर्बन से रूरल से जाके अर्बन एरिया में चला गया, जहां पे जाके उसने देखा और उसने वहां पे बहुत मेहनत करके एक बेटर जॉब या एक बेटर कंपनी खोला। इससे क्या हो गया, देश का इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ ही नहीं हुआ, ऑब्वियस सा बात होगा। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन देश के कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत बढ़ा देता है। ठीक है, और उससे साथ ही साथ कंट्री का तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाता ही है, साथ ही साथ अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इंप्रूव करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पीपल माइग्रेट फ्रॉम द बेटर अर्निंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, द क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटी एंड बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट एंड गुड क्वालिटी ऑफ फूड। अब देखो एक अच्छा लाइफस्टाइल कैसे होता है, कैसे होगा, अगर वो प्रॉपर एजुकेशन लेगा, उसे एक प्रॉपर कंपनी में काम मिलेगा, वो अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटीज उसे मिला होगा, साथ ही वो अच्छा फूड कंज्यूम कर रहा है, तो उस ऑब्वियस सा बात है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा उसका। जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो साथ ही साथ वो अगर स्किल पर्सन है, नॉलेज उसको सब कुछ बढ़िया, हेल्थ केयर भी बहुत बढ़िया है, तो वो ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या करता है, हेल्प करता है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द इकोनॉमी। फिर नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज पार्टिसिपेशन एंड ब्रिंग्स इक्वालिटी। लिखा ना, देखो यहाँ पे हियर पार्टिसिपेशन रेफर्स द परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स पार्टिसिपेटिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। मतलब यहाँ पे कितने परसेंट जो प्रोडक्शन यूनिट में पार्टिसिपेट करे, मतलब कितना यूनिट लोग हैं जो प्रोडक्शन में हेल्प करे, प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन लीड्स टू द एनहांसमेंट ऑफ द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द लेबर व्हिच अल्टीमेटली लीड्स टू द ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट एंड क्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब समझ नहीं यहाँ पे क्या बोल रहा है, कुछ क्या बोल रहा है पॉइंट। देखो अगर मान लो कि एक वर्कर है या लेबर है, किसी भी कंपनी में काम करता है, अगर उसे प्रॉपर नॉलेज स्किल्स दिया गया हो, उसे प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड किया गया, एक देखो अगर मान लो कंपनी में कोई भी लेबर तो उसे ट्रेनिंग देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उसे प्रॉपर ट्रेनिंग दिया हो, उसे हर चीज प्रॉपर वे में कैसे मशीन ऑपरेट करना है, कैसे चलाना, सब कुछ उसे बता दिया गया हो, तो इससे क्या होगा, बेटर वे में काम करेगा, नहीं करेगा। अगर काम करेगा तो प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, प्रोडक्शन बढ़ाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा और साथ ही साथ उसके पास इनकम उसको बेटर वे में मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो अच्छा अगर मान लो कि वो नॉलेज स्किल एक्वायर किया है तो उसके पास भी अच्छा इनकम होगा और भी साथ साथ उसके जो कलीग हो गए उसको भी अच्छा पैसा मिलेगा। इससे क्या होगा, इनकम जो इनइक्वालिटी वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हमेशा याद रखना कि किसी भी पर्सन के नॉलेज स्किल को बढ़ाएंगे और साथ ही साथ क्या होगा, पर्सन का जब नॉलेज स्किल बढ़ता है तो उसका जो इनकम होता है वो भी बेटर होता है और साथ में जो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम होता है वो भी खत्म हो जाता है। ठीक है, फिर इनोवेटिव स्किल। अगर मान लो कि एक पर्सन को प्रॉपर नॉलेज स्किल्स मिलता है तो वो नया नया तरीका सोचते रहते हैं कि प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाए और क्या करे कि और प्रोडक्शन बढ़ जाए, तो नया नया तरीका ढूंढते रहता है जिससे कि देश का इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत फास्टर होता है। तो ये था आपका इतना ही था।
ठीक है, तो ये था रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ। आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कीजिए। ठीक है, मैं जहां तक भी हो सके आपका डाउट्स को सोल्व कर पाऊँ, ये आशा करता हूँ मैं। तो मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे भी और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आने वाला हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, शेयर करना बहुत ज्यादा ही जरूरी है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।